पौराणिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णो देवी कोई साधारण देवी नहीं है। वे महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली तीनों शक्तियों का एक दिव्य संगम है और यही शक्ति आगे चलकर वैष्णवी रूप में प्रकट होती है। दक्षिण भारत में रत्नाकर के घर जन्मी देवी त्रिकुटा ने भगवान राम को पति रूप में पाने के लिए गृहस्थ जीवन त्याग कर घने वन में तपस्या शुरू की। वनवास के दौरान भगवान राम की भेंट त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि उन्होंने सीता से विवाह किया है और इस अवतार में वे एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं। त्रिकुटा के आग्रह पर राम ने वचन दिया कि लंका से लौटते समय वे उनसे मिलेंगे और यदि वे उन्हें पहचान लेंगी तो विवाह करेंगे। पर जब राम बूढ़े रूप में लौटे तो त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। तभी राम कहते हैं वो वाक्य जो इस कथा को अमर बना देता है, कलयुग में मैं कल की अवतार में आऊंगा, तब तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी। और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर रहकर भक्ति और शक्ति के प्रसार का आदेश देते हैं। जब माता की महिमा चारों ओर फैलने लगती है तो अहंकारी भैरवनाथ उनका पीछा करता है। अर्धकुंवारी गुफा से भवन तक अंततः माता महाकाली रूप धारण करती है और एक ही क्षण में भैरव का वध कर देती है। लेकिन तभी भैरवनाथ अपनी गलती स्वीकार करता है। माता करुणा से भर उठती है और उसे वरदान देती है, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होंगे जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन न करें। आज भी माता वैष्णो देवी भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि से विवाह करने के लिए त्रेता युग से तपस्या कर रही है और उनकी यह तपस्या कल्कि अवतार के समय पूर्ण होगी, जब वे भगवान कल्कि में विलीन होकर उनकी अर्धांगिनी देवी पद्मा के रूप में प्रकट होंगी और धर्म की स्थापना में सहायक होंगी।